हेलो दोस्तों, लंग कैंसर सबसे डेंजरस तरह के कैंसर्स में से माना जाता है। अक्सर ज़्यादातर लोग का डायग्नोसिस तभी हो पाता है जब बीमारी बहुत एडवांस स्टेज पे हो जाती है और उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। लोग चाहते तो ज़रूर है कि बीमारी जल्दी डिटेक्ट हो जाए या उसे हम रोकथाम कर सकें, उससे बच सकें, लेकिन अक्सर ये संभव नहीं हो पाता। आज के टॉपिक में हम कुछ यूज़फुल टिप्स आपको देंगे जो कि लंग कैंसर से खुद को बचाने में आपकी मदद करेगा। आज का टॉपिक है टिप्स टू प्रिवेंट लंग कैंसर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें। आज का टॉपिक कॉमन अवेयरनेस के हिसाब से हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति ही लंग कैंसर के लिए प्रोन होता है। किसको कब इस तरह की बीमारी हो जाए नहीं पता, इसलिए एटलीस्ट उसके बारे में बेसिक जाने और उसको अपनी लाइफ में कर सकें तो हम अपने आप को इस बीमारी से, जो कि बहुत ज़्यादा घातक है, अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लंग कैंसर के लिए हर व्यक्ति को फॉलो करना ज़रूरी है वो है स्मोकिंग ना करें। ये सोचना लोगों का कि ये बेकार की बात है, सरकार खाली आतंक फैलाने के लिए इस तरह की बातें करती है कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर हो जाता है और ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोगों का सोचना बिल्कुल भ्रम है। ये एक एक्चुअल फैक्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द लंग कैंसर वार्ड्स में आप जाके पूछिए पेशेंट्स को, 80-85% केसेस में आपको स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलेगी और बहुत कम ही ऐसे केसेस होते हैं जिनको स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर व्यक्ति जिसको लंग कैंसर है उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलेगी या हर व्यक्ति जो स्मोक करता है सबको लंग कैंसर होता है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स से मॉडिफाई होती है, मॉड्यूलेट होती है, लेकिन हाँ, स्मोकिंग की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट ज़रूर प्ले करती है और जितने ज़्यादा स्मोकिंग की हिस्ट्री हो उतना ज़्यादा रिस्क हो जाता है। इसलिए अगर एकमात्र चीज़ यदि आप अपने आप को लंग कैंसर से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर करना चाहते हैं तो स्मोकिंग बंद करिए। और इस मामले में हर तरह की सिगरेट, चाहे वो सिगरेट्स हो, पाइप्स हो, सिगार्स हो, या स्मोकलेस सिगरेट्स हो, हर चीज़ों में डिफरेंट रिस्क होता है कैंसर होने का, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन हाँ, यदि आपको खुद को कैंसर से बचाना है तो ये सारे तरह की स्मोकिंग्स को आपको बंद करना पड़ेगा। कई बार ई सिगरेट्स और जो नई विदाउट केमिकल सिगरेट्स वगैरह आती हैं उनको कंपेरेटिवली सेफर माना जाता है, लेकिन वो भी बहुत सेफ़ नहीं होती। खासकर जिनमें भी निकोटीन बर्न होता है वो सेफ़ नहीं मानी जाती है और अक्सर इनके साथ ये भी रिस्क रहता है कि ये और ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सेफ़ है। इस वजह से इनसे रिस्क उल्टा कम होने के बदले कई इसमें बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी कि टोबैको से संबंधित कोई भी और प्रोडक्ट ना ले। खाने वाला तंबाकू या चबाने वाला तंबाकू या किसी फॉर्म में तंबाकू के गुल या जो भी लोग यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ये सारी ही चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हर तरह के जो टोबैकोज़ हैं ये आपको लंग कैंसर के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल बनाते हैं। हालांकि खाने वाले तंबाकू से मुंह का कैंसर कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आपको लंग कैंसर का भी सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है, इसलिए इससे बचें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगला जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, वो है परिवार में किसी और को स्मोक करने ना दें। ज़्यादातर लोग को ऐसा लगता है कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी फैमिली मेम्बर है, ये स्मोक करता है, ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा, पर ऐसा नहीं है। वो अपनी ही नहीं दूसरों की ज़िंदगी अभी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यदि वो घर में और खासकर अगर छोटे घरों में लोगों के सामने या लोगों के आसपास अगर स्मोकिंग करता है तो उसका धुआं अगर दूसरे लोग इनहेल करते हैं तो उनको भी कैंसर होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। कई फैमिलीज़ में ऐसा देखा गया है कि स्मोकिंग करने वाला या गुनहगार व्यक्ति कोई दूसरा होता है और कैंसर वो दूसरे को जाता है। तो इसलिए खुद तो नहीं ही करना है स्मोकिंग, दूसरे को भी नहीं करने देना है। आसपास में बस स्टैंड में या कोई पब्लिक कन्वीनियंस प्लेसेस पे या कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पब्लिक हो, वहाँ पे अगर आपको कोई स्मोक करता दिखे तो उसे टोकना है। आपको इस बात का वेट नहीं करना है कि इसमें पुलिस कोई कार्रवाई करेगी या कोई दूसरा सोशल वर्कर आके उसे रोकेगा। आपको अपनी हेल्थ के लिए उस व्यक्ति को रोकना है, क्योंकि वो जो स्मोकिंग कर रहा है वो सिर्फ उसके लिए ही ख़राब नहीं है, वो आपके लिए भी ख़राब है। और जब मल्टीपल लोग आपके आसपास स्मोकिंग करते हैं तो वो आपके लिए और हेल्थ हज़ार्ड बन जाते हैं। तो इसलिए सेकेंड हैंड स्मोकिंग इसको जो बोलते हैं, यानी दूसरों का स्मोक जो आप इनहेल करते हो उससे भी बचिए। इसके अलावा कुछ नॉन कार्सिनोजन जैसे एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, रेडॉन, ये सारी जो केमिकल इंडस्ट्री से आने वाले जो फ्यूम्स वगैरह हैं इनसे भी बचिए। ये सारी चीज़ें लंग कैंसर करवा सकती हैं। यदि आप इस तरह की फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ एस्बेस्टोस, रेडॉन का या आर्सेनिक वगैरह का यूज़ होता है तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह का प्रयोग करिए और खुद को उससे बचाइए। इसके अलावा अगर आपके आसपास के वातावरण में अगर रेडॉन है जो कि सॉइल वगैरह में कई जगह पे रहता है तो अपने घर को इसके लिए टेस्ट कराइए, और यदि ऐसा पाया जाता है कि रेडॉन वहाँ पे ज़्यादा है तो उससे बचने के लिए प्रॉपर स्टेप्स आपको लेने चाहिए। इसके अलावा आपको हार्मफुल सब्सटेंसेस से आपके लंग्स को बचाना है। आप जब गाड़ियों में जाते हैं तो धुएं से खुद को बचाना है, वातावरण में मौजूद स्मोक से बचाना है, फैक्ट्रीज वगैरह के एरिया में ज़्यादा मत जाइए, वहाँ से दूर रहिए। घर में मौजूद केमिकल से खुद को बचाइए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स के एक्सपोजर से खुद को बचाइए। ये तरह तरह के केमिकल जब भी बॉडी में जाते हैं आपके कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं।
अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर इग्नोर हो जाता है, हेल्दी डाइट लीजिए। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी हद तक कैंसर को कम करने में मदद करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जो कि आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, उससे कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। तो इनसे ज़्यादा मात्रा में इनको लेने से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा फैट फ्री प्रोटीन्स और होल ग्रेन्स को लीजिए, हेल्दी फैट्स को लीजिए, ये सारी ही चीज़ें आपकी मदद करेगी। एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फ्रूट्स में बेरीज, सिट्रस फ्रूट्स, हरी साग सब्जी, ये सब ज़्यादा आती हैं, इनको आप ज़्यादा मात्रा में लें, इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा ज़रूरी है खुद डेली एक्सरसाइज करना। जितना ज़्यादा, जितना रेगुलरली आप एक्सरसाइज करते हैं, उतना आपकी बॉडी फिट रहती है, बॉडी में मौजूद हार्मफुल केमिकल्स चले जाते हैं, फिटनेस के प्रति आप फोकस भी रहते हैं, तो खुद को प्रोटेक्ट करने की भी आप ज़्यादा कोशिश करते हो। इसलिए रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। ये आपको मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर दोनों तरह से फिट बनाता है। इसके अलावा ज़रूरी है हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना। हालांकि बॉडी वेट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर और बाकी कैंसर में ज़्यादा रोल प्ले करता है, लेकिन फिर भी लंग कैंसर के लिए वो एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है। इसलिए आप कोशिश करिए कि बॉडी वेट ज़्यादा ना बढ़े, कुछ हद तक इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके अलावा अल्कोहल के कंजम्पशन को भी अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने से बॉडी के अलग अलग तरह के कैंसर्स का चांस बढ़ जाता है, जिसमें लंग कैंसर एक पार्ट है। हालांकि लंग कैंसर में स्मोकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, अल्कोहल का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इससे भी अगर आप बचेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा रेगुलर स्क्रीनिंग्स कर सकते हैं। हालांकि लंग कैंसर वगैरह को डायग्नोज करना इतना ईजी नहीं है, पर यदि आपको खांसी हो रही है या इस तरह के कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पर अपना एक्सरे वगैरह करवा सकते हैं। बार बार सीटी स्कैन कराना तो फिजिबल नहीं है, क्योंकि सीटी स्कैन आप करवाते हो तो कई बार वो रेडिएशन जो आपको बॉडी को मिलता है वो उल्टा नुकसान करता है। पर आप एक्सरे करा सकते हो। एक्सरे में कंपेरेटिवली रेडिएशन काफ़ी कम होता है। जब कभी भी खांसी हो या इस तरह की कोई सिम्टम्स हो, या लंग से रिलेटेड आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं जैसे खांसी में खून आ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, या आपको वज़न बहुत कम हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स अगर होते हैं तो आपका तुरंत इवैल्यूएशन करना चाहिए, और एटलीस्ट एक एक्सरे और ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन, बायोप्सी, जो भी अगर ज़रूरत है वो करना चाहिए। इस तरह की स्क्रीनिंग करने से काफ़ी केसेस को जल्दी पिकअप किया जा सकता है और सही समय पर ट्रीटमेंट करने से काफ़ी लोगों को बचाया जा सकता है। ज़्यादातर केसेस जब डायग्नोज होते हैं तो अक्सर बहुत देर हो जाती है, उसके बाद लोगों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बीमारी की रोकथाम करना और पहले उससे बचना ज़रूरी है। बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अपने आप को स्मोकिंग से बचाएं, टोबैको से बचाएं, अल्कोहल से बचाएं, कार्सिनोजन से बचाएं, अपने हेल्दी और पौष्टिक खाने का ध्यान रखें, केमिकल्स वाले खाने को और केमिकल्स वाले वातावरण को अवॉइड करिए। इससे आप लंग कैंसर के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।